आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज ऐसा क्या है कि इस दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो गरीब हैं और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अमीर हैं। ऐसा क्या है, मैं आपसे पूछता हूँ। इंसान तो सभी हैं, भगवान ने सबको हर चीज़ बराबर दे रखी है। देखिए, भगवान कभी किसी चीज़ में पार्शियलिटी नहीं करता है। उसको जितना, जिसको जो देना था उसने सबको, उसने कहीं किसी चीज़ के लिए कोई पार्शियलिटी नहीं रखी है। उसने ऑक्सीजन दे रखी है इस ब्रह्मांड में, इस धरती पर अबेंडेंस ऑफ ऑक्सीजन है, तो सबके लिए है। एक अमीर हो वो भी ले, गरीब है वो भी ले, काला है वो भी ले, गोरा है वो भी ले, छोटा है बड़ा है, देश में है विदेश में, कहीं भी है। लेकिन फिर ऐसा क्या होता है कि कुछ लोग इस दुनिया में गरीब रह जाते हैं और कुछ लोग बहुत अमीर बन के इस दुनिया से जाते हैं। इतना पैसा कमाते हैं, इतना पैसा कमाते हैं जिसकी कोई सीमा और कोई क्षमता नहीं होती है। आज मैं आपको एक रहस्य बताने जा रहा हूँ, एक मिस्ट्री बताने जा रहा हूँ धन को लेके। देखिए, गरीब 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 क्यों रहता है? गरीब इसलिए गरीब रहता है क्योंकि उसकी सोच ही वो गरीबों वाली होती है। एक चीज़, मेरी बात ज़िंदगी में ध्यान रखना, अगर आपको ज़िंदगी में अमीर होना है तो दो चीज़ें ज़िंदगी में कभी मत करिएगा, कभी गलती से भी भूल के मत करिएगा। क्या? पैसा और पैसे वाले की निंदा, पैसा और पैसे वाले को कभी क्रिटिसाइज मत करिएगा। क्योंकि एक चीज़ ज़िंदगी में याद रखिए, हम और आप नोइंगली अननोइंगली जो कुछ भी बोलते हैं, जो कुछ भी सोचते हैं, वही फ्रीक्वेंसी हमारे, वही सबकॉन्शियस माइंड के थॉट्स यूनिवर्स को जाते हैं और यूनिवर्स से वही चीज़ें रिफ्लेक्ट होकर आती हैं। जब हम ये बात कहते हैं कि हम अपनी आम जिंदगी में भी जब किसी से बात करते हैं तो हम ये कहते हैं, ठीक है यार, जैसे ज़िंदगी चल रही है ठीक है, अच्छा ही तो चल रहा है, दिक्कत क्या है। तो हम इस तरह से बात करते हैं कि ठीक है यार, जो जैसा चल रहा है ठीक ही तो है, कहाँ कमी है, मुझे बहुत ज़्यादा अमीर बनना भी नहीं है, मुझे बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत नहीं है, पैसा तो है काम भर का। तो आपको ये चीज़ पता नहीं होता है, जब आप ये बात बोल रहे होते हैं तो आपको ये चीज़ पता नहीं होता है कि आपने जो कुछ भी बोला वही चीज़ इस यूनिवर्स में, इस ब्रह्मांड में जाकर वही रिफ्लेक्ट आती है, वही रिफ्लेक्ट होती है। द मोमेंट यू सेड कि मुझे ज़्यादा अमीर बनना ही नहीं है, तो बस उसी समय भगवान कहते हैं तथास्तु, अब तो अमीर बनेगा भी नहीं, तुझे अमीर नहीं बनना है तो तू अमीर नहीं बनेगा। प्रॉब्लम हम सबकी ये है कि ज़िंदगी में हम लोग हमेशा इस तरह से बातें करते हैं, इस तरह से हम लोगों का सॉफ्टवेयर ही बचपन से बनाया गया है। अब आप आम जिंदगी में देखिए ना, बहुत सारे फादर्स ऐसे होते हैं, अपने बच्चों को बताते हैं, इस तरह से बातें होती हैं। पैसे के बारे में ये सब जो मिथ्स हैं, मनी के बारे में ये सब जो मिथ्स हैं, ये हमारी गरीबी के बहुत बड़े कारण है। जैसे हम लोग कहते हैं पैसा बहुत ज़रूरी नहीं ज़िंदगी में, बस काम भर का आता रहना चाहिए, तो काम भर का ही आएगा, काम भर का ही आएगा, काम से ज़्यादा नहीं आएगा। पैसा बहुत गंदी चीज़ है, पैसा बहुत ख़राब चीज़ है। पैसे पेड़ पर थोड़ी ना उगते हैं। पैसा जब भी हमारी ज़िंदगी में आता है तो अपने साथ कमियां और बुराइयां लेके आता है। मैं पूछता हूं, रतन टाटा जी के पास क्या पैसे की कमी है? उनके पास अथाह संपत्ति है। ही इज़ ए मल्टी मिलेनियर पर्सन। उनके पास कौन सी बुराई है? मैं आपसे पूछता हूं, उनके पास कौन सी बुराई है? लोग उनकी सादगी, उनकी सिंप्लिसिटी और उनके गुणों का उदाहरण देते हैं। रतन टाटा जी का अभी हाल ही में बर्थडे था, आई डोंट रिमेंबर, मुझे ये नहीं पता कौन सा बर्थडे था। आपको पता है उन्होंने अपना बर्थडे एक छोटे से बच्चे के साथ, सिर्फ वो और एक छोटा बच्चा उसके साथ केक काट कर मनाया। क्या कमी है उनके अंदर, बताइए मुझे। एक बाप अपने बेटे से कहता है, एक बेटा जब कहता है कि पिताजी मुझे उस 5 स्टार होटल में खाना खाना है, तो बाप अपनी नाकामयाबी छुपाने के लिए कहता है, अरे नहीं बेटा, उसमें हम क्यों खाने जाएंगे, उसमें अच्छे लोग थोड़ी ना जाते हैं, उसमें ईमानदार पढ़ा लिखा आदमी, ईमानदारी से कमाने वाला आदमी उसमें नहीं जा सकता है। मैं आपसे पूछता हूँ, क्या 5 स्टार होटल में जितने भी लोग खाना खाने जाते हैं वो सब बेईमान होते हैं? क्या वो सब स्मगलर होते हैं? नहीं। ये आप अपने गिरेबान में झांक कर देखिए कि आप अपनी नाकामयाबी छुपाने के लिए झूठ बोल रहे हैं। क्योंकि पैसा या मनी एक ऐसी चीज़ है, आप उसके बारे में जो जैसा सोचेंगे वही चीज़ आपकी ज़िंदगी में रिटर्न होकर आती है। आप ये कहिए अपने आप से कि आई एम वेरी वेल्थी, मेरे पास बहुत पैसा है यार। अब आप कहेंगे सर ये क्या कह रहे हो? मैं सही कह रहा हूं। आप अपनी ज़िंदगी में जो जैसा सोचते हैं, अपने आप से जो बातें करते हैं, अपने आप के बारे में जो सोचते हैं, आपकी ज़िंदगी में वही रिफ्लेक्ट होता है, वही चीज़ें रिटर्न होकर बैक आती हैं।
मैं कहता हूँ आपकी ज़िंदगी प्रॉब्लम से गुजर रही है, आपके पास पैसे की कमी है, आप मेरी एक बात करना शुरू कर दीजिए। आप डेली 5 मिनट बस अकेले में एकदम रिलैक्स होके, एकाग्र होके बस यही कहिए, आई एम वेरी वेल्थी, आई एम प्रॉस्परस, मेरी अच्छी लाइफ चल रही है, मेरी ज़िंदगी में किसी चीज़ की कमियां नहीं है। बस ये चीज़ 5-5 मिनट दिन में 4 से 5 बार करिए। बट यस, डेफिनेटली ये चीज़ ज़रूर बताऊंगा कि विश्वास होना चाहिए आपको। बस मैंने कहा, आप कहना मत शुरू कर दीजिए। कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि डेडिकेटेड बिलीव एंड डेडिकेटेड फेथ इज़ ऑलवेज एक्सेप्टेड बाय द यूनिवर्स। उस चीज़ के लिए आपके अंदर बिलीव होना चाहिए। बिलीव अगर है तो वो चीज़ें एक्सेप्ट होती हैं, थोड़ा सा डिसबिलीव है वो एक्सेप्ट नहीं होती हैं। हम जो कुछ भी जैसा कहते हैं वही चीज़ें तुम्हारी लाइफ में रिफ्लेक्ट होकर आती हैं। आप कहिए कि मैं अमीर हूँ, आप अमीर ही होंगे। हम लोग आम जिंदगी में ही डूबे मरे पड़े हैं। साहब, बच्चे की फीस नहीं पूरी हो पा रही है, बच्चे की ज़रूरतें मैं नहीं पूरी कर पा रहा हूँ, तो आप वाकई में बच्चे की ज़रूरतें कभी नहीं पूरी कर पाएंगे। सर, अगले महीने मुझे बच्चे की फ़ीस देनी है, मेरे पास पैसा नहीं है, तो वाकई में तुम्हारे पास तुम्हारे बच्चे की फ़ीस देने के लिए कभी पैसे होंगे भी नहीं। अपने सबकॉन्शियस माइंड को इस तरह से ट्रेन करिए, निगेटिविटी को एलिमिनेट करिए, पॉजिटिविटी लाइए। क्योंकि एक चीज़ ध्यान रखिए, आपकी अगर थॉट्स बदल गए, चेंज द थॉट चेंज योर लाइफ। नज़रें बदलिए, नज़ारे बदल जाएंगे। साहब, ऑफिस जाना है, आप कैसे बात करते हैं, आज मुझे ऑफिस जाना पड़ेगा। दूसरा क्या है, आज मैं ऑफिस जाऊंगा। चीज़ें तो दोनों एक ही हैं, जाएंगे तो ऑफिस ही, लेकिन अच्छा कौन सा लगा, आज मैं ऑफिस जाऊंगा। वहाँ पे आपकी लाइफ में जॉय होगा, वहाँ पे आपकी लाइफ में खुशी होगी, वहाँ पे आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी आएगी। मुझे जॉब जाना पड़ेगा, तुम पहले से ही मरे हुए जैसे बात कर रहे हो। तुम्हारी खुद की इच्छा नहीं जॉब जाने की, तुम्हारे खुद के अंदर ये खुशी नहीं है, अपने काम के प्रति तुम खुद ही वफादार नहीं हो, तुम्हें मज़ा ही नहीं आ रहा है अपने काम में, तो तुम कैसे ज़िंदगी में एक्सपेक्ट कर रहे हो कि तुम्हारी ज़िंदगी खुशियों से भरी होगी? तुम कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि तुम्हारी लाइफ में कुछ अच्छा होगा? नहीं होगा, कभी नहीं होगा। इसीलिए अपने माइंड को बदलिए, चीज़ों को पहले से एडवांस में सोचिए। तुम ज़िंदगी में सोच रहे हो कि मुझे फॉरेन जाना है, ये तुम्हारे दिमाग में ख्वाहिश आई, ख्वाहिश आते ही पासपोर्ट तुरंत तैयार करवा लो, क्योंकि इसी तरह से सृष्टि चलती है। बट प्रॉब्लम है कि हर किसी आम आदमी को पता नहीं है, क्योंकि साहब सारा खेल दिमाग का है इस दुनिया में। एक चीज़ मेरी बात ध्यान रखना, ज़िंदगी में इस चीज़ को कभी आजमा के देखना। पढ़िएगा ब्रेन के बारे में, पढ़िएगा ब्रेन के बारे में अच्छे से डिटेल में। हम सब कुछ इस दुनिया में कुछ भी कर सकते हैं साहब, जो चाहें वो कर सकते हैं। हम 50,000 कमा रहे हैं, हम अगर ये सोच लिए कि अगले साल तक हमें 3 लाख महीने का चाहिए, तो अगले साल 1 साल के अंदर आप 50,000 से 3 लाख पर स्विच कर सकते हैं। बट ओनली द थिंग इज यू गॉट टू बिलीव दिस थिंग, यू गॉट टू बिलीव दिस थिंग, यू गॉट टू मेक दिस थॉट सिंक इन योर सबकॉन्शियस माइंड। और प्रॉब्लम ये होती है कि कॉन्फ्लिक्शंस होते हैं, हम सोचते हैं ऐसा कि ऐसा होगा वैसा होगा, बट हमें बिलीव नहीं होता है। ये कॉन्फ्लिक्शंस एक ऑब्वियस सी बात है, नेचुरल सी बात है कि कॉन्फ्लिक्ट आते हैं दिमाग में। हम सोचते हैं, फिर हमें लगता है कि होगा कि नहीं होगा, पता नहीं हम सोच पा रहे हैं कि नहीं। बट यही तो समझदारी है कि आपको मान के चलना है कि होता है यार, होता है, इट हैपन्स। बहुत सारे लोग किए हैं इस दुनिया में, बहुत सारे ऐसे संत हुए, ऐसे महात्मा हुए, बहुत सारे ऐसे मल्टी मिलेनियर बिलेनियर, बहुत सारे अमीर लोग हुए जिन्होंने अपने दिमाग के साथ खेल खेला, उसको जैसा चाहा वैसा नचाया, जो चाहा वो पाया। आप ये चीज़ कर सकते हैं। आपको फॉरेन जाना है तो आप पहले से ही पासपोर्ट तैयार करके रख लीजिए, भले ही आप महीने का 10,000 क्यों न कमाते हो, बट वो चीज़, वो वाइब्रेशन, वो फ्रीक्वेंसी ऑटोमेटिकली द मोमेंट आप पासपोर्ट बनवा के घर में रखते हैं, ब्रह्मांड या यूनिवर्स, कायनात इस तरह से खेल रचने लगती है कि आपको फॉरेन जाने के रास्ते धीरे धीरे वहीं से शुरू हो जाते हैं, वहीं से तय होने शुरू हो जाते हैं। तो इसी तरह से दुनिया चलती है साहब। पैसे के बारे में हमेशा अच्छा सोचिए, ऑलवेज से आई एम ए प्रॉस्परस पर्सन, मैं अमीर आदमी हूँ, पैसे की कोई कमी नहीं है, पैसा जितना चाहिए उतना है मेरे पास, मेरे बच्चे खुश हैं, मैं फीस दे लेता हूँ, सब कुछ अच्छा बोलिए, आपके साथ अच्छा ही होना शुरू कर देगा धीरे धीरे। एक चीज़ और, जैसे जब कॉन्फ्लिक्शंस आए,
कॉन्फ्लिक्शंस को ओवरकम करने का एक रास्ता बता रहा हूँ आपको। जब भी आपको लगे कि मैं ये चीज़ सोचता हूँ बट इसका नेगेटिव मेरे दिमाग में आता है, मैं चाहता हूँ कि मेरे पास 2 करोड़ की गाड़ी हो बट फिर भी मेरे दिमाग में कॉन्फ्लिक्शंस आता है। मैं चाहता हूँ कि 5 साल के अंदर अंदर मेरे पास 1 करोड़ का बंगला हो बट मेरा दिमाग बिलीव ही नहीं कर पाता है, मेरे अंदर हिम्मत ही नहीं होती, मुझे लगता ही नहीं कि मैं कर पाऊँगा। उसका एक रास्ता है, कॉन्फ्लिक्शंस को कैसे फाइट करें, कॉन्फ्लिक्शंस को कैसे हटाएं। इस टेक्निक को आप लाइफ में शुरू कर दीजिए। सोने के पहले, जैसे आप ड्राउजी मूड में हैं, जब आप सोने की लगभग सोने ही वाले हैं, उस टाइम पे आपका कॉन्शियस माइंड सबसे ज़्यादा निल होता है, दिमाग में हलचल, उलझने और डाउट्स कम होते हैं। उस टाइम पे हमारा सबकॉन्शियस माइंड सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है। जब हमारा कॉन्शियस माइंड सबसे ज़्यादा निल और इनएक्टिव होता है, उसी टाइम पे हमारा सबकॉन्शियस माइंड सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है। सोने के टाइम पे जो कुछ भी आपको अपनी ज़िंदगी में चाहिए, बट एक चीज़ मैंने बोला, एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो कुछ भी चाहिए उसकी पिक्चर और उसका इमेजिनेशन एकदम क्लियर कट आपके दिमाग में होना चाहिए। ब्लड पिक्चर नहीं होनी चाहिए, क्लियर कट पिक्चर होनी चाहिए। आपको एक कार चाहिए, उस कार का कलर, वो कार की कैसी होनी चाहिए, कितनी पतली, कितनी लंबी, कितने पैसे की होनी चाहिए, वो चीज़ आपके दिमाग में पूरी तरह से एकदम डीपली सीटेड होना चाहिए। तो रात में सोने से पहले और सो के उठने के बाद भी सेम कमोवेश यही स्थिति होती है कि आपका कॉन्शियस माइंड इनएक्टिव होता है और सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है। हलचलें, उलझन, कन्फ्यूजन्स, डाउट्स बहुत कम होते हैं। तो सोने के पहले और सोने के बाद इस चीज़ को, आपके जो थॉट्स हैं, जो कुछ भी आप चाहते हैं, वो बीज बोइए, वो पक्का उगेगा, अच्छे से उगेगा। बस इन्हीं बातों के साथ धन्यवाद। आप सभी लोग मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करिए। जितना ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर आप बढ़ाएंगे, मेरा मनोबल उतना ही बढ़ेगा और मैं आपके लिए ऐसे ही अच्छी, मज़ेदार और प्रोडक्टिव चीज़ें लेके आता रहूँगा। धन्यवाद, थैंक यू।